क्या आपने कभी ऐसा समय महसूस किया है जब दिल ने कह दिया, बस अब मुझे अपना मन बदलना है? जब आपको लगा कि पुराने तरीके से जीना अब नहीं चलेगा? पहली सदी के कई विश्वासियों की हालत भी ऐसी ही थी। वो एक ऐसे समाज में रहते थे जहां दबाव था, प्रलोभन थे और हर दिन कई तरह की आवाजें उन्हें खींचती थीं। कुछ अपनी पुरानी आदतों से जूझ रहे थे, कुछ अपने पुराने जीवन की ओर लौटने के डर में थे। ऐसे माहौल में जब पतरस का पत्र पढ़ा गया तो उस छोटी सी सभा में उसके शब्द किसी धीमी लौ की तरह चमक उठे। अपने मनों को कमर बांधकर तैयार रहो, सचेत रहो और पूरी आशा उस अनुग्रह पर लगाओ जो यीशु मसीह के प्रकट होने पर मिलने वाला है। यह सुनकर जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, ऊपर देखो, ध्यान भटकने मत दो, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर रखा है। पतरस शुरुआत नियमों से नहीं करता, वह आशा से शुरू करता है। पवित्रता की शुरुआत दिमाग या बाहरी कामों से नहीं, बल्कि एक नए दृष्टिकोण से होती है। जागृत दिल, स्थिर मन और यीशु की अनुग्रह भरी आशा पर टिके जीवन से। फिर वह कहता है, अपने सारे आचरण में पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने से नहीं बल्कि मसीह के अनमोल लहू से हुआ है। पवित्रता का मतलब धार्मिक दिखना नहीं है। पवित्रता का मतलब है, जिसने मुझे बचाया है उसकी कीमत मैं समझता हूं। यह उस प्रेम से बदलना है जिसने हमें नया बनाया है। और फिर पतरस प्रेम की गहराई को इसी पवित्रता से जोड़ता है। एक दूसरे से मन लगाकर गहरा प्रेम करो। सच्ची पवित्रता का फल यही है। दिल जो बदला है वो प्रेम से भरता है। जीवन जो छुड़ा लिया गया है वो दूसरों को आशीष देता है। जो मसीह के प्रेम से छुआ है वही दूसरों को प्रेम दे सकता है। शायद आज आप भी ध्यान भटकने, पुराने संघर्षों या आदतों से लड़ रहे हों। शायद आप खुद को पवित्र महसूस नहीं कर रहे हैं। पतरस आज भी वही कहता है, अपनी आशा पूरे मन से यीशु पर टिकाओ। याद रखो तुम किसके हो और उसके प्रेम को अपने जीवन से बहने दो। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, मेरा मन स्थिर कर, मेरे हृदय को शुद्ध कर, तेरी दी हुई पवित्रता को मेरे जीवन में दिखाई दे और मुझे दूसरों से सच्चे प्रेम से प्रेम करना सिखा। आमीन।